ढोरों की ये आवाज है, कुछ ऐसा कर दिखाए, बना के मरु पर्दे, खुशियों के गीत गाए। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही को लेकर एक अलग मरु प्रदेश बनाने का एक आंदोलन करता हूँ। मैं कोई राजनीतिक आंदोलन करता हूँ कि हमारा ये प्रदेश बने, खुशहाल प्रदेश बने, छोटा प्रदेश बने, हरियाणा की तरह बने, और उसके अंदर हनुमान बेनीवाल हमारा नेतृत्व करे। ये तो मैं आह्वान करने के लिए आपसे आया। ये है मरु प्रदेश, राजस्थान। यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर में गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां मौजूद रेत के टीले जीवन विहीन और बंजर लग सकते हैं, लेकिन यहां भी जीवन ने खुद को इस जगह के मुताबिक ढाल लिया है। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों ने खुद को उपबंजर स्थितियों, बेहद तेज तापमानों और नमी की कमी के हिसाब से परिवर्तित कर लिया है। राजस्थान में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां भी मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान को एक रेगिस्तानी राज्य कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहां विविधता बेहिसाब है। अरावली श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली है और इस इलाके को 2 हिस्सों में बांटती है। पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ दक्षिण पश्चिमी इलाका और कम वन वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी निर्जन थार, जहां हर साल केवल 2 से 4 इंच बारिश ही होती है। पूर्वी हिस्से में बाघ और प्रवासी पक्षी रहते हैं, जबकि सूखे और बंजर पश्चिमी इलाके कई प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों का एक आशियाना भी है, जो साइबेरिया और यूरोप जैसी दूर दराज जगहों से आते हैं। प्राकृतिक पर्यावास को बचाना है तो सख्त कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। बीकानेर जिले के पश्चिमी छोर पर जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में एक दूरदराज गांव कीचन मौजूद है। ये एक उपबंजर इलाका है जिसमें पेड़ पौधे कम हैं। यहाँ रेत के टीले हैं और सिर्फ एक ऐसा जल भंडार है जिसके बल पर साल में सिर्फ एक फसल ली जा सकती है। ऊंट को यूं ही रेगिस्तान का जहाज नहीं कहा जाता। रेगिस्तान हमारे ग्रह की सबसे गर्म, सबसे सूखी और सबसे मुश्किल पर्यावरण प्रणालियां हैं। आधुनिकता के बढ़ते जाने से ऊंटों की जगह आज ट्रैक्टरों और मशीनों ने ले ली है। इनकी घटती आबादी को बढ़ाने की कोशिश में सरकार ने बीकानेर और जोधपुर में प्रजनन और शोध से जुड़े फार्म कायम किए हैं। स्थानीय समुदाय ऊंटों के दूध के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं और इसका प्रयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। ऊंटों के दूध में ढेर सा प्रोटीन होता है और इसमें गाय के दूध भी कम होती है। इसमें गाय के दूध की तुलना में विटामिन सी 3 गुना होता है और इसमें विटामिन B1, B2, B12 और विटामिन ए भी भरपूर होता है। कई ऊंट सूखे के मौसम के दौरान भी रोजाना 4 से 5 लीटर दूध दे सकते हैं। ऊंट की दिशा ज्ञान संबंधी योग्यता का कोई मुकाबला नहीं होता। डंग बीटल ऊंट के गोबर की गंध 3 किलोमीटर दूर तक से पा लेते हैं। ये जीव जीवनदायी नमी वाले इस गोबर में घर बनाते हैं। मेहनती डंग बीटल इस गोबर के छोटे छोटे गोले बनाते हैं और अपना हिस्सा पाने के लिए आपस में लड़ते भी हैं। ये गोबर के इन गोलों को ठेलते हुए ले जाते हैं और रेत में दबा देते हैं ताकि इन्हें सूरज की तीखी किरणों से बचाया जा सके। इस तरह बीटल और ऊंट का एक दूसरे पर निर्भर रहना जीवन की इस क्रियाशील आहार श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ढोरों की ये आवाज है, ढोरों की ये आवाज है, कुछ ऐसा कर दिखाए। ढोरों की ये आवाज है, कुछ ऐसा कर दिखाए, बना के मरु पर्दे खुशियों के गीत गाए। ढोरों की ये आवाज है, कुछ ऐसा कर दिखाए, बना के मरु पर्दे खुशियों के गीत गाए।